Hello guys, my name is Ajay and today I'm going to start with the reasoning quiz day 2. अब in this case हम basically जो topic करने वाले हैं the topic is setting arrangement, okay? And the first question that we are having is on the basis of a circular table. तो question देखो, question को क्या कह रहा है? 8 persons हैं A से लेके H तक, वो एक circular table पे बैठे हैं facing the center. अब आपने सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है जब भी facing the center आए हम पहले तो टेबल बना लेना एंड राइट लेफ्ट मेंशन कर देना ओके 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 अब फेसिंग द सेंटर है टेबल की तरफ देख रहे हैं तो राइट कैसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज अब मेक श्योर अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट ने सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक्स नहीं लगाया ठीक है उसको कवर कर देना आई गिव यू द लिंक ओके इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके अब इस क्वेश्चन में देखो कहता है ए जो है वो बी के सेकंड टू द लेफ्ट है तो अगर मैं इस स्टेटमेंट से स्टार्ट करना चाहूं तो बी ए होएगा उसके सेकंड टू द लेफ्ट पे कौन आ जाएगा ए मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूं दैट इज नॉट अ नेसेसिटी कि मैं इसमें कोई से स्टार्ट करना है मैंने इस स्टेटमेंट से इसलिए स्टार्ट किया है बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन सेकंड स्टेटमेंट के साथ दिया हुआ है जिसमें उसने बोला है कि जी जो है वो एफ से 3 प्लेसेस दूर है जो कि बी का नेबर है अब एफ के साथ रूल लगे दैट मीन्स एफ जो है वो या तो यहां पे आना चाहिए या तो यहां पे आना चाहिए अब अगर एफ इधर है तो 1 2 3 यहां पे तो जी पॉसिबल नहीं है तो 1 2 3 जी कहां पे आ जाएगा यहां पे ओके क्लियर है अब सेकंड केस देखो अगर मैं कहता हूं ये बी था ये ए था अब इस केस में एफ इधर आना चाहिए तो 1 2 3 या तो जी इधर आएगा या 1 2 3 जी इधर आएगा अब मेरे को इस केस में श्योरिटी नहीं है तो अगर मैं जी को यहां पे रखता हूं ध्यान से समझना एक केस ही हो जाएगा एंड एक केस और बचेगा इस केस में मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा बी यहां पे एफ ए एंड जी कहां पे आ जाएगा इधर ओके ना तो थर्ड स्टेटमेंट उसने बोला है कि डी और एच के बीच में 3 बंदे बैठे हैं अब पॉइंट समझो डी और एच के बीच में 3 बंदे बैठे हैं दैट मींस वो ऑपोजिट बैठे होंगे क्योंकि 8 बंदे हैं अगर ये बी है इधर भी 3 है इधर भी 3 है 3 बंदे बैठने का मतलब क्या है दोनों ऑपोजिट होंगे तो एच डी इधर आना चाहिए या तो मतलब वैसा वैसा हो रहा है उस केस में मेरे पास क्लैरिटी नहीं है अब उसने बोला है कि डी जो है वो ए का नेबर नहीं है इसको करेक्ट कर लेना वर्कशीट में दिया हुआ था डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी करेक्ट कर लेना डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए तो डी यहां पे नहीं आएगा तो इस केस में यहां पे कौन आ जाएगा एच यहां पे कौन पहुंच जाएगा डी ओके सिमिलरली इसमें भी सेम ये डी हो जाएगा ए के साथ एच नहीं आ सकता ओके क्लियर है सिमिलरली इन दिस केस ये एच हो जाएगा और ये कौन हो जाएगा डी ओके अब उसने बोला है ई जी का नेबर नहीं है और ई ए के सामने भी नहीं आ सकता तो ये वाला केस क्या है राइट अब इसमें भी ई के लिए ये दोनों स्पेसेस हैं बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मेरा केस बनेगा ही अब जी के साथ ई नहीं आना तो ई कहां पे आ जाएगा बी के सामने अब बच गया है ए बी सी बच गया तो वो कहां पे आ गया जी और ई के बीच में एंड आई गॉट द आंसर्स दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ओके गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है के पी टी सी एन डी एल एंड जे आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ अब 8 पर्संस की बात हो रही है एंड दे ऑल आर फेसिंग साउथ अब पहली चीज ये ध्यान रखनी डायरेक्शंस का क्राइटेरिया याद होना चाहिए बिकॉज जब भी मैं डायरेक्शंस की बात करता हूं वी हैव नॉर्थ एट टॉप साउथ एट बॉटम राइट पे ईस्ट लेफ्ट पे वेस्ट अब अगर सारे साउथ की तरफ देख रहे हैं तो उनका राइट कहां पे हो जाएगा वेस्ट की तरफ लेफ्ट कहां पे हो जाएगा ईस्ट की तरफ उसको करने के 2 तरीके होते हैं या तो आप सिंपली ऐसे देख लो 2 3 4 5 6 7 एंड
8. They all are facing south. Okay. Mention the right and left and specify the directions. या इसको करने के लिए एक और तरीका हो सकता है कि आप ना क्राइटेरिया चेंज कर दो 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 कुछ ऐसा. अब सारे अगर ऊपर देख रहे हैं तो साउथ ऊपर पहुंच जाना चाहिए. अब साउथ का राइट क्या होता है? वेस्ट. क्योंकि अगर ऊपर देखेंगे तो राइट तो इधर ही होगा एंड लेफ्ट क्या होता है? ईस्ट. तो ये ईस्ट होगा. ओके. तो आप दोनों में से कोई भी केस यूज कर सकते हो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, ध्यान रखना. अब इस केस में ये वेस्ट है तो ये राइट हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हो रहा है. ओके. अब इन दिस क्वेश्चन विच स्टेटमेंट इज द बेस्ट वन? वो कहता है टी हु इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड 1, 2, 3. ये टी आ गया. सॉरी लेफ्ट एंड. सो सॉरी ये टी आ गया. अब अगर मैं ये वाला केस देखता हूं तो इस केस में ये टी हो जाएगा. दोनों केसेस करवा लो. डिफरेंस कोई भी नहीं होगा दोनों में. ओके. इज टू द लेफ्ट ऑफ जे. अब वो कहता है किसके लेफ्ट पे है? जे के. बट नॉट नेसेसरली ऑन द इमीडिएट लेफ्ट. मतलब जे इधर कहीं पे आना है. इस केस में जे इधर कहीं पे आना है. ओके. मतलब जे के लेफ्ट पे टी चाहिए मेरे को. ओके. अब वो कहता है एन जो है सिर्फ और सिर्फ एन जो है वो सी और डी के बीच में बैठा है. तो इट मस्ट बी लाइक दिस सी एंड डी या फिर डी एंड सी. विद दैट एल जो है वो डी और जी के बीच में बैठा है. तो इस केस में कंबाइन करके क्या हो जाएगा? जे एल डी एन सी या सी एन डी एल जे. ओके. तो मेरे को दो केसेस मिल गए. राइट. अब ध्यान से देखो इस केस में 5 बंदे इकट्ठे कैसे आ सकते हैं? इधर नहीं आएंगे और तो कहीं पे आ नहीं सकते. राइट. आगे देख लेते हैं पहले. वो कहता है टी जो है वो के का भी नेबर है और सॉरी टी एंड के आर पीज नेबर्स. टी एंड के दोनों जो है वो पी के नेबर है. दैट मींस इस केस में पॉसिबल क्या है? कुछ ऐसा. सिमिलरली इस केस में पॉसिबल क्या होगा? कुछ ऐसा. बिकॉज ये मेरे को 5 इकट्ठे चाहिए. राइट. आगे देख लेते हैं. अब वो कहता है टी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ सकता. नहीं आया. सी जो है वो भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ सकता. तो ये वाला केस वैलिड नहीं होगा नीचे वाले केस में. क्योंकि क्या चाहिए? जे एल डी एन सी. तो वैलिड क्या होगा? सी एन डी एल एंड जे. राइट. अब ऊपर वाले केस में ये वैलिड नहीं होगा तो कौन सा वैलिड होगा? जे एल डी एन सी. अब ध्यान से देखो. इसको लेफ्ट से राइट से देखो. इसको लेफ्ट टू राइट देखो. दोनों में कोई फर्क नहीं होगा. देखो राइट टू लेफ्ट देखना होगा. जे एल डी एन सी टी पी के. जे एल डी एन सी टी पी के. तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. ओके. तो आप एक ही केसेस सॉल्व कर सकते थे. मैंने खुद 2 केसेस करवाए हैं. जो बेटर लगे उसको यूज कर सकते हो. ओके. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच. अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब. ओके. थैंक यू वेरी मच.